मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि वट सावित्री का व्रत कब रहने वाला है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। जानकारी यदि अच्छी लग रही हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस जानकारी से अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपने कुल्लू मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुल्ली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वट सावित्री का व्रत का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। वट सावित्री पूजा का व्रत वट वृक्ष का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हर साल यह त्योहार ज्येष्ठ मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल वट सावित्री पूजा 30 मई 2022 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री नामक स्त्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी वश कर दिया था। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान शास्त्र में बताया गया है। इस दिन वट सावित्री कथा कहकर भगवान यमराज की पूजा की जाती है। अब आइए हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला। आइए जान लेते हैं। सोमवार 30 मई को वट सावित्री व्रत रहने वाला है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 29 मई 2022 दोपहर 2:54 से प्रारंभ होकर अमावस्या तिथि की समाप्ति रहने वाली है 30 मई 2022 की शाम 4:59 पर। अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत का शास्त्रों में क्या महत्व इसके बारे में बताया गया। आइए जान लेते हैं। वट सावित्री के व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर 7 बार कच्चा सूत लपेटती है और बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के पूजा के लिए किन सामग्री की आवश्यकता होती है। आइए जान लेते हैं। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी से बने सावित्री और सत्यवान तथा भैंस पर सवार यम की मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बर की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्तियां, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी की दीपक, धूप और 5 फल जिसमें कि लीची अवश्य होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि वट सावित्री से जुड़े हुए रीति रिवाज क्या सब है। आइए जान लेते हैं। महिलाएं सूर्य उदय होने से पहले आंवला और तिल के साथ स्नान करती है। इस दिन महिलाएं हार श्रृंगार करके तैयार होती है और इसके साथ साथ चूड़ियां भी पहनती है और जो की सुहाग की निशानी मानी जाती है। इस दिन भक्त बरगद के पेड़ की जड़ों का सेवन करते हैं। अगर व्रत 3 दिन लगातार रखते हैं तो पानी का सेवन करते हैं। पूजा के बाद पेड़ के चारों तरफ लाल पीले रंग का धागा बांधते हैं। इसके बाद पेड़ को चावल, फूल और पानी चढ़ाते हैं। फिर पूजा करने के साथ पेड़ की परिक्रमा करते हैं। यदि बरगद का पेड़ मौजूद ना हो तो भक्त लकड़ी पर चंदन का पेस्ट या हल्दी की मदद से पेड़ का चित्र बना सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद परिवार के
सभी सदस्य के बीच प्रसाद बांटा जाता है। महिलाएं अपने घर के बड़ों को आशीर्वाद लेती है। इस दिन भक्तों को दान और गरीबों को कपड़े, भोजन, फल आदि वस्तुओं का उपहार दिया जाता है इस दिन। अब आइए हम जान लेते हैं कि वट सावित्री की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले इस दिन प्रातः काल घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पवित्र जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। बांस की टोकरी में सप्त धान्य भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें। ब्रह्मा के वाम पार्श्व में सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। इसी प्रकार दूसरी टोकरी में सत्यवान तथा सावित्री की मूर्तियों की स्थापना करें। इन टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे जाकर रखें। इसके बाद ब्रह्मा तथा सावित्री का पूजन करें। अब सावित्री और सत्यवान की पूजा करते हुए बर की जड़ में पानी डालें। पूजा में जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल और धूप का प्रयोग करें। जल से बरगद वट वृक्ष को सींचकर उनके तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। बर के पत्तों के गहने पहनकर वट सावित्री की कथा सुने। भीगी हुए चने का बैना निकालकर नगद रुपया रखकर अपनी सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यदि सास वहां ना हो तो बैना बनाकर उन तक पहुंचवाएं। पूजा समाप्ति पर ब्राह्मणों को वस्त्र तथा फल आदि वस्तुएं बांस के पात्र में रखकर दान करें। इस व्रत में सावित्री सत्यवान की पुण्य कथा का श्रवण करना ना भूले। यह कथा पूजा करते समय दूसरों को भी सुनाएं। अब हम जानेंगे कि वट सावित्री से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। आइए जान लेते हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुरूप वर का चयन कर जब लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज द्युमत्सेन जिसका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिरते हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वरण कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया कि आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ तो अब मैं चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया था। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल के लिए चले तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़े। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उनके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरे। सावित्री ने उसे बर के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख दिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा जी के विधान के स्वरूप सावित्री के सामने स्पष्ट की कि सत्यवान की प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली कि महाराज, जहाँ पति वही पत्नी।
यही धर्म है और यही मर्यादा भी है। सावित्री की धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री यमराज से सास और ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज के पीछा करती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कह के जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्म निष्ठा, ज्ञान, विवेक और पतिव्रता धर्म के बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठे। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी और उनके पास खोया हुआ राज्य भी मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री की पतिव्रत धर्म की पालना की कीर्ति गूंज उठी। इस प्रकार वट सावित्री का व्रत करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। आप सभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।